गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। हम्म। नमस्कार नमस्कार। वेलकम सभी का। चलिए टाइम से शुरू कर लेते हैं। मनीष जी वेलकम। प्रियंका, मेरी क्लास में बहुत सारी प्रियंका होती है, इसलिए कौन सी प्रियंका है मैं देखना चाहूंगी। प्रियंका, वंदना, ये लोग डबल तिबल ऐसे होते हैं ना। चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और लोग आ जाएं, आते हैं धीरे धीरे। कल आप लोगों में से लगभग सबने ज्वाइन किया था, मनीष जी नहीं थे, बाकी लोगों ने ज्वाइन किया था। कल का सेशन कैसा लगा कोई बताएगा, क्योंकि कल तो टाइम नहीं था पूछने के लिए। कौन बताएगा। मैम बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने उसको प्रयोग के तौर पे किया था, इसलिए बहुत अच्छी आई थी, नींद बहुत अच्छी आई थी। नींद बहुत अच्छी आई। और मिस्टर यादव जी से भी हम्म। पूछना चाहूंगी, उनको वो भी थे कल क्लास में। जी। आपको कैसा लगा। नमस्कार। मैम बहुत रिलैक्स हो रहा है ना, मतलब है ना, लाइट हो गया था, मतलब बॉडी अच्छी। लाइट हो गया। हाँ, मतलब क्लीनिंग, मतलब है ना जो होती हो रहा कि क्लीनिंग, मतलब वो फील हुई। स्टार्ट हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और किससे पूछूं ये। यस मैम, हाँ, नींद अच्छी आई थी। नींद अच्छी आई। हाँ, और ज्यादा देर सो गया तो का। देखो, नींद का यस। आना केवल शरीर की थकावट दूर नहीं करता है, हमारे दूसरी पूरे बात। बॉडी बॉडी पार्ट्स का रिनोवेशन होता है उसमें रात भर में। हम्म। अभी जब सड़कें बनती है, महानगरों में क्या होता है, इतना रश होता है। यदि वो सड़कों को बनाने का काम या रिपेयरिंग का काम दिन में करे तो कर ही नहीं सकते, इतनी आवाजाही रहती, इतना डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं, वो रात में करते हैं। और इवन कई शहरों में और कई रेलवे प्लेटफॉर्म में मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, रात के समय क्लीनिंग बहुत अच्छी की जा रही है आजकल, रात को क्लीनिंग कर रहे हैं। तो हमारा शरीर जो है, जो दिन में है ना, उसको इतने डिस्टरबेंस है, हम ये सोच रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कोई ये बात कर रहा है, कोई बात कर रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी कुछ आप खुद फील करते होंगे कि दिन भर हमारे शरीर को शांति नहीं है, न दिमाग को शांति है, न शरीर को शांति है। तो उस समय यदि हमारी बॉडी अंदर के पार्ट को हील करना चाहे तो कैसे हील करे, है ना, कठिन उस समय हील करना। तो उसको चाहिए नींद, और नींद भी हमको नहीं आती, और नींद नहीं आने का जुगाड़मेंट हमने किया हुआ है, किसी बाहर वाले ने नहीं किया है। मोबाइल छूटे नहीं छूट रहा है, बच्चों को बहुत डांट लगा रहा है, लेकिन हम खुद मोबाइल खूब देख रहे हैं। रात को सोते समय इच्छा होती एक बार देख लेते पलट के, तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है आपकी लाइफ से ज़्यादा, पर हम जरूर देखेंगे, बड़ा मजा आता है, डोपामाइन निकलता है हमारा उस समय। एक बार देख लेते, चलो एक बार, फिर एक बार देखे, एक रील देख से मन कहाँ भरता है, फिर एक और देख लो, फिर एक और देख लो, फिर वो 10 से 15 मिनट तो हमारे यूं ही हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं नींद नहीं आ रही। तो जो रील होती है ना, वो आपके हार्मोन्स को चेंज कर देती है, और हार्मोन चेंज हुआ तो अंदर की बॉडी में डिस्टरबेंस आए तो आपको नींद नहीं आएगी। उसके स्थान पर यदि आपने आधा घंटा पहले मोबाइल बंद कर दिया, कुछ भी हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बच्चों से बढ़ के हमारे लिए, हमारे माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है क्या कोई, नहीं है, तो उनको फ़ोन करना होगा तो फ़ोन कर लेंगे ना, हम क्यों उनके फ़ोन का वेट करते बैठे, तब उठा लेंगे फ़ोन। लेकिन हम उस चक्कर में अभी एक बच्चे का फ़ोन आने वाला, जगे रहो, देखते रहो, ये सब हैबिट छोड़ना पड़ेगा। इस कारण हमको नींद नहीं आती, एक तो ये कारण। चलिए, मैं तब तक और लोग ज्वाइन करते हैं, हम तब तक इसी विषय पे बात कर लेते हैं, चलेगा। तो दूसरा दूसरा कारण है
देर रात तक जगना, देर रात तक जगना कुछ लोगों की मजबूरी है, सबकी नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ बिजनेसमैन है, वो रात को 11 साढ़े 11 बजे आ रहे हैं तो उनको खाना देना कुछ देना है तो समझ में आता है, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं हमारी रात में ही पढ़ाई होती है। सब निशाचर उल्लू बन गए हैं, सब के सब प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं। जब हम प्रकृति के विपरीत जाएंगे तो प्रकृति हमारा साथ क्यों देगी? नहीं देगी ना साथ। तो तुम अपनी मर्जी से जियो, प्रकृति कहती है अब तुम होते रहो बीमार, तो नींद नहीं आएगी। तो हम जानबूझ के जग के हमने अपना टाइम, अपने बॉडी का क्लॉक ही चेंज कर लिया है, उसको नींद ही 12 बजे के बाद आती है। और कुछ लोगों को तो फिर आती ही नहीं है, नींद से कट्टी हो गई रहती है उनकी। बोले अब ठीक है, आती है कब? वो 3 साढ़े 3 4 बजे जगने के टाइम पे नींद आती है। और 5 बजे की क्लास तो अरे बाप रे कितना बड़ा पहाड़ है, कैसे होगा? संभव ही नहीं है, नहीं हो सकता। तो हमने अपनी आदतें तो बिगाड़ के रखी है। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण, खाना कितने बजे खाते हैं हम लोग रात में? 9 बजे, 10 बजे, किसी के 11 बजे। कौन सा टाइम है खाना खाने का? 11 बजे पर खाते हैं, और खाते भी हैं और वो सब चीज़ें खाते जो रात में नहीं खाना चाहिए। दही खा रहे हैं और पार्टी में चले गए तो दही बड़े तो बनना ही बनना है, रायता तो बनना ही बनना है, और हमें तो खाना ही खाना है। कहाँ से नींद आएगी? आ ही नहीं सकती। तो हमने इंतजाम किए ना नींद ना आने के, फिर कहते नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। कहाँ से नींद आएगी? तो ये सब चीज़ों को जब आप सुधारना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नींद आएगी। और फिर उसके कारण, उन सब चीज़ों का आपका ऑरा खराब हो रहा है। एक्चुअली उसके कारण ऑरा खराब हो रहा है। आप रात बेरात खा रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं मोबाइल में, आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है। कई बार दिमाग को हिला देने वाली चीज़ें आ जाती हैं, आती है ना, जो बिल्कुल हटाना पड़ता है जल्दी से, लेकिन वो एक क्लिक भी हमारे यहाँ भर चुका होता है, वो हमारे दिमाग को खराब कर देता है। इस तरीके से हमने खुद बहुत अच्छे से अपने नींद को अपने से दूर करके रखा हुआ है, ओरा खराब कर दिया। तो जब आपका ओरा क्लीन होता है अच्छा लगता है। जैसे आपकी एक शर्ट है, गंदी है, पहन रहे हो, चलो नहीं दिख रही, गंदी नहीं दिख रही, फिर एक दिन बहुत गंदी है, दिमाग में एक गंदी है, धोया और धोने के बाद झटक झटक के दिख रहा है, वाह आज साफ लग रही है, आज साफ लग रही है, आज को उसको पहनने का मन हो रहा है। तो ठीक हमारा शरीर भी ऐसे ही है, इसमें कुछ आता रहता है, उसको हमको भगाना पड़ेगा। और जब वो पूरी तरह से निकल जाएगा उस दिन तो आप कुछ और ही होंगे, अलग ही लगोगे आप अपने आप में। कोई बोले ना बोले, आपको लगेगा कि मैं कुछ तो बहुत अलग हूँ। चलिए, बहुत सारे लोग आ गए हैं, हम लोग अब अपनी मेडिटेशन की बातें करते हैं। लेकिन ये भी टॉपिक पे एक बात व्यर्थ तो नहीं गई ना, काम की है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी बातें निकल के आती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बात रखें, पता नहीं कौन सी बात निकल के आएगी और वो हमारे काम की हो जाएगी। इस तरीके से धन्यवाद यादव जी, आपने एक अच्छी टॉपिक निकाल दिया, हमारा टाइम का यूज़ भी हुआ और हमने एक अच्छी चीज़ को समझा। अब कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कैमरा ऑन कर लो। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती रहूँगी, आप हमेशा कैमरा बंद रखिए। आपकी मर्जी, चॉइस है आपकी, लाइफ है आपकी। हीलिंग दूंगी, हीलिंग लेना है तो कैमरा ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। माला ने अपना, देखो कभी कभी ना मेरे मुंह से जी नहीं निकलता है, फटाक से माला निकल गया, तो आप लोग उसको अन्यथा मत लेना, है ना। और मेरे ख्याल से मैं एज में बहुत बड़ी, तो थोड़ा तो मेरे लिए बनता है, चलता है। मैडम, आपके पीछे जो ये आंख के शेप का रखा है, ये क्या चीज है? ये मेरा प्रोटेक्शन है, ये क्रिस्टल का बना हुआ है, आई है, इसमें वो सारे क्रिस्टल्स लगे हैं जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। क्योंकि मैं हीलिंग के काम में हूँ तो निगेटिविटी लगातार आती रहती मेरे पास में, तो अब हर बार जा जा के तो नहा नहीं सकती। हीलिंग यदि मैंने 3 लोगों की और 3 बार जाके मैं नहाऊं तो मेरा शरीर कहेगा कि मेरे को घिस डालेगी क्या पानी से, बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें प्रोटेक्शन भी लगाना पड़ता है, कुछ हम लोग ऐसे पहन लेते हैं, उससे भी हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और
धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कंवर बॉक्सर। धर्मेंद्र जी आप कहाँ से हैं? आप क्या कैमरा ऑन कर सकते हैं? मैं बक्सर से ही हूँ। नमस्कार। कहाँ से? अच्छा, बक्सर से है। बड़गर से है ना? जी। अच्छा, बक्सर, बक्सर बिहार। बक्सर बिहार से हैं। अच्छा, जी जी। और ये प्रियंका कौन है? और ठीक है। जी बोलिए 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 धर्मेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैम, थोड़ा सा बाहर से आया हूँ ना, इसलिए वीडियो ऑफ था, वीडियो ऑन कर देता कोई हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। जी जी। मेरा जी तो काम है, मैं तो बोलूंगी क्योंकि मैं हीलिंग करती हूँ ना, तो जिनके कैमरे ऑन होते हैं उन तक ही हीलिंग पहुँचती है, इसलिए मैं कहती रहती हूँ। ठीक है। आज वैष्णवी ने भी कृष्ण जी को बैठा दिया अपने बदले, और प्रियंका खोलना नहीं चाह रही। चलो ठीक है, जो नहीं खोलना चाह रहा। मैम बस 5 मिनट में ऑनलाइन तो आ रही ज्वाइन हूँ, कर लिया बाहर से क्या? आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस आ रही हूँ मैम। आ जाओ आ जाओ आ ये जाओ। अभी लिंक भेजी है हमने, भूल गए थे कर ले। देखो कितना अच्छा है ना, ऑनलाइन में काम भी हो जाते हैं, घर के शुरू होने हो वाला जाती है और सीखना भी हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ जय हो कोरोना की, कोरोना काल की, जिसने हमको ये वाली लाइन लगा दी। हम घर बैठे इतना सब कुछ सबसे जुड़ने लगे, और लगता है रोज तो मिल रहे हैं। क्यों अनीता? रोज मिलते हैं हम लोग। तो हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए हैं। गैलेक्सी A32, अब हीलिंग गैलेक्सी A32 को दूं कैसे? चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, कुछ लोग नए हैं। मैं रागिनी उपलब्धवार वास्तु कंसल्टेंट हूँ, हीलिंग का काम करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और राइटर भी हूँ। और इसके पहले मैं रिटायर्ड सेवा मतलब रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। तो मैंने 38 इयर्स गवर्नमेंट जॉब किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मैंने हर फील्ड में काम किया, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक, और फिर टीचर एजुकेशन में बीएड एमएड डीएड सबको पढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो नेचुरली जब इतना किया है, अलग अलग तरह के बच्चों के साथ काम किया, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। फिर मुझे साइकोलॉजी पढ़ाने का 14 साल का अनुभव है, और शायद इस अनुभव ने ही मुझे आप लोगों के साथ जोड़ा है। किस काम में मैं इसी कारण आ पाई कि मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है। भी हर दिन मेरे साथ 2 3 4 ऐसे फ़ोन आते हैं जो मुझे हिला जाते हैं। अभी इस क्लास के शुरू होने के पहले में कितनी समस्याएं हैं, और इतनी अलग अलग तरह की समस्याएं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वर्तमान में क्या क्या समस्या चल रही है। इतने रिलेशन बिगड़े पड़े हैं, मैंने एक वो पवित्र रिश्ता, मैं तो सच में आज वो फ़ोन के बाद मैं बहुत देर तक शॉक हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। माँ और बेटे के रिश्ते में भी इतनी गंदगी आ गई है कि हम सोच नहीं सकते। सबको जब ऐड दिखाई देता तो लगता है ये हमारी सारी समस्या का समाधान कर देगी। मैं हाथ जोड़ के कहती अच्छी अच्छे लाइन पे आने वालों के लिए मेरे पास जगह है, बाकी उल्टे सीधे लोग इस क्लास में ना आए तो बहुत अच्छा है। तो इतनी समस्या से ये भरा संसार है, और इस पे यदि कुछ लोग अग्रणी बन के लोगों को आगे अच्छे राह पे नहीं लेके जाएंगे तो संसार कहाँ जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि ईश्वर ने मुझे इस छोटे से काम के लिए चुन लिया है कि मैं कुछ आप लोगों की, आप जैसे लोगों की कुछ मदद करूँ, उनको आगे ले जाऊँ। मैं नहीं मदद करने वाली हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। मुझे तो ईश्वर ने कहा है कि तुम बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कुछ मदद करता है तब मैं आप लोगों तक पहुँच पाती हूँ। और इस अच्छे काम में, इस नेक काम में मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ कि जितने लोग साथ आएंगे हमारा कारवां उतना बड़ा होगा, और फिर हम मिलकर एक मिशन बनाएंगे कि हम अधिक से अधिक लोगों को अच्छी राह पे लेके जाएं। क्या आप लोग मेरे इस मिशन में शामिल हो सकते हैं? थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू साधना। बाकी लोग नहीं? अनीता थैंक यू संजय। तो हमको पहले मजबूत होना पड़ेगा अपने मन से, पहले हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पता चला हम ही कमजोर है, हम ही बीमार है, हम लोगों की बीमारी कैसे ठीक करेंगे? हम ही अपने आप से प्यार नहीं करते, हम लोगों से प्यार कैसे करेंगे? हमें ही दौड़ना नहीं आता, हम लोगों को दौड़ाएंगे कैसे? तो सबसे पहले
मुझे किस पे काम करना पड़ेगा? अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मेरी सवेरे मेडिटेशन की जो क्लास होती है 5 से 6 की क्लास, वो इसी बात को लेके होती है। मेडिटेशन को तो मैंने सहारा बनाया है, लेकिन जो बैठ रहा है इस क्लास में वो समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा माइंड शिफ्ट हो रहा है। हमारा माइंड शिफ्ट होके हम निगेटिव से पॉजिटिव क्यों जा रहे हैं। हालांकि निगेटिव पॉजिटिव शब्द इतना घुस गया हमारे दिमाग में, हर कोई कहता निगेटिव हो रहा हूँ, हर कोई कहता मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, लेकिन ना ऐसे बोलने से पॉजिटिव होते हैं, ना ऐसे निगेटिविटी इतने जल्दी जाती है। आप लोग खुद महसूस करेंगे जो रेगुलर क्लास में आ रहा है कि इसको दूर करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। जब हम मेहनत करना शुरू करेंगे तो हम अपनी आने वाले कुविचारों को भगा सकते हैं और उसको हम सुविचार में बदल सकते हैं। हम यही सीख रहे हैं संजय, हम यही सीख रहे हैं क्लास में। यस, है ना, यही सीख रहे हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं हमारे क्लास के, वो और कोई को किसी को भी झूठे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई झूठा ऐड नहीं करना है। जो सच है वही बताएंगे जो लोग जुड़े हैं, ताकि सच्चाई को ही हमें आगे लेके जाना है। हमने शुरुआत की है, अभी हम पहुंचे नहीं हैं, हमने केवल शुरुआत की है और इस शुरुआत के रिजल्ट हमें अंकुरित हो रहे हैं, इतने इतने से दिख रहे हैं, लेकिन ये विश्वास है कि ये बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे और हम एक दिन, हमारा एक समूह होगा जो हम कुछ लोगों को मदद कर पाएंगे आगे ले जाने में। आगे ले जाने का मतलब फाइनेंशियली अकेले नहीं, फाइनेंस की तो बात हम बहुत करते हैं, लेकिन हम अध्यात्म की रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि अध्यात्म क्या है? पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये अध्यात्म है? ये अध्यात्म बिल्कुल नहीं है। ये रिचुअल्स है हमारे, ये हमारे धर्म वाला पक्ष है। लेकिन अध्यात्म को मैं इस तरीके से बताती हूं, अधिधन आत्म से बना हुआ शब्द है अध्यात्म। अधिधन आत्म, आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म है। आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म है। तो आत्मा क्या है? हमारे अंदर बैठी हुई सूक्ष्म शरीर जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है ये सूक्ष्म शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, ये एनर्जी है। आपने सब ने मेटाफिजिक्स के बारे में सुना है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे बॉडी में, हम जन्म ले लेंगे फिर से। हम जब मरेंगे तो ये हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है, और उसको कोई दूसरा शरीर मिल जाता है। तो अब हमेशा कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अब मैं क्या बोलती हूं, ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। हम बहुत कुछ लेके आए हैं, हम बहुत कुछ लेके जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है, आप क्या लेके जाना चाहते हो। आज इंडियन आइडल आप लोग देखते होंगे, लिटिल चैम्प, इंडियन आइडल और सारेगामा और कई कई रियलिटी शो आ रहे हैं। इस छोटे से छोटा बच्चा 2.5 साल का 3 साल का बच्चा ऐसा गाना गा रहा है, ऐसे सुर लगा रहा है कि जज भी हैरान है। अपने आप हाथों में हमारे गूज़बम्स आना शुरू हो जाते कि हाँ ऐसा गाया। फिर हम क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड है, बोलते हैं ना, इसको तो भगवान की देन है, ऐसे तो कोई नहीं कमा सकता। 4 साल में इतने सुर कैसे लगे। किसी एक बार आया था, 2-3 साल के बच्चे को पूरी रामायण याद है, किसी को पूरे श्लोक याद है। तो क्या ये संभव है इतनी कम उम्र में इतना याद हो जाना? आपको लगता है? बिल्कुल संभव नहीं। तो फिर कहाँ से आ गया? पिछले जन्म का लेके आया है, बैंक बैलेंस लेके आया है, कैरी फॉरवर्ड हुआ है पिछले जन्म का हमारी, क्योंकि आत्मा तो मर नहीं रही है, आत्मा तो वही है। तो वो आत्मा कुछ लेके जाती है। वो आत्मा आपके घर की कार लेके नहीं जाती, आपका घर लेके नहीं जाती, आपका बंगला लेके नहीं जाती, आपका सोफा ये वो कुछ लेके नहीं जाती। वो क्या लेके जाती है? आपके कर्म लेके जाती है, आपका ज्ञान लेके जाती है। तो ये ज्ञान अगले जन्म में जाने वाला है, तो क्यों ना इस जन्म में अच्छा बैंक बैलेंस बना ले, ज्ञान का अच्छा बैंक बना ले, कर्म का। तो ये तो बहुत सुना, अच्छे कर्म करो, बुरा मत बोलो, ईमानदार रहो, सच करो। लेकिन क्यों करो? क्योंकि ये हमारा अकाउंट बनेगा,
हमारे अकाउंट में जो हमारे बैंक है उसमें हमारे पास भले 1000 करोड़ ना हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास ऐसा है जिसमें आप 1000 करोड़ जोड़ सकते हैं और इस बैंक बैलेंस को आप अगले लाइफ में ले जा सकते हैं। तो बचपन से ही आपको कहेंगे गॉड गिफ्ट। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अगले जन्म में मैं बचपन से शायद पहले ही ऐसे भाषण देना शुरू कर दूंगी कि अभी दे रही हूँ। तो मैं खुद सोच सोच के खुश होती हूँ कि मैं जब बोलूँगी ना अगले जन्म में 2 साल की 3 साल की, तो लोग मुझे कहेंगे वाह इतना अच्छा भाषण कैसे देती है। अब मुझे याद नहीं कि मुझे कितना याद रहने वाला है, लेकिन ये सोच के ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अगला जन्म मेरा बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि मैंने इस जन्म के आखिरी के 5-7 साल 8 साल जो भी मैं कर रही हूँ मैंने अपने संवार लिए। तो ये मेरी भावना है, आप सहमत हो और असहमत हो दोनों चलेगा, ठीक है। तो हम आते हैं, ये मेरी मेडिटेशन क्लास होती है सवेरे के समय में, जिसमें कुछ 4-5 सेगमेंट्स पे हम लोग काम करते हैं। पहले सेगमेंट में मैं आप लोगों को साइलेंस में बैठाती हूँ। साइलेंस क्यों ज़रूरी है? हम अशांत हैं, मन से बिल्कुल अशांत होते हैं। हम ऊपर से बोलेंगे मौन हो गए, और सोचो जब पति पत्नी की लड़ाई होती है तो बोलते बात ही नहीं करेंगे अब जाओ, और 2 दिन बिल्कुल इधर मुंह फुला के वो उधर मिला के 36 बन के घूमते रहते हैं। लेकिन सोचो उस समय आप मौन रहते हैं क्या, कि उस समय सबसे ज़्यादा बात करते हैं? यादव जी बताइए, आप मौन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना मैडम, बिल्कुल होते हैं। तो उस समय मन में ज्यादा चलता है ना, इसने ऐसा मेरे को क्यों बोल दी, या मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ज्यादा चलता है उस समय दिमाग में। आता तो है मैडम, पर क्या करें, हटाना भी पड़ता है थोड़ा। उस समय ज्यादा चलता है, दिखाने को हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मन ही मन बहुत ज्यादा बात करते हैं और ज्यादा बात करते हैं। तो हम तो अस्थिर हो गए ना, हम स्थिर कहाँ हुए, हम अशांत हो गए। ऊपर से यह टेप चिपका के बैठे हैं, लेकिन अंदर बहुत बात चल रही है। तो हमको साइलेंस में बैठना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा पहला सेगमेंट जो होता है इस क्लास का, वो साइलेंस में बैठना होता है। हालांकि 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत लंबे समय नहीं करा सकती, लेकिन हिंट करती हूँ। और साइलेंस में बैठने के थोड़े थोड़े सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है साइलेंस में बैठने का अनीता जी को होना शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी अंदर की बातचीत कम हुई। तो अंदर की बातचीत कम करना है तो साइलेंस में। तो एक सेगमेंट्स ये होता है। बहुत जल्दी मेडिटेशन पे आ रही हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। लगेगा मैडम क्या बताने लग गई, मेडिटेशन तो करा ही नहीं रही, अभी मेडिटेशन भी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेयर, लाइफ में प्रेयर का बहुत महत्व है। यदि आपने दिन में सवेरे एक मन से प्रेयर कर ली, ईश्वर तक आपकी बात पहुंच गई। उस पर आप ईश्वर नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, लेकिन एक सत्ता को तो मानते, परम सत्ता को, उसको तो कोई झुटला नहीं सकता। नहीं तो हम दिल नहीं बना लेते, हम ब्लड नहीं बना लेते, हम कुछ नहीं बना पाते। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत साइंस आगे निकल गया, उसके बावजूद भी हम ईश्वर की बराबरी नहीं कर पा रहे, उस परम सत्ता की बराबरी नहीं कर पा रहे। तो हम जब सवेरे उठ के एक परम सत्ता को अपना सारा दुख दर्द बांट दें, उससे विनय कर दे, उससे निवेदन कर दे कि आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ दिन भर अच्छा होना चाहिए, तो उसकी हमने अपनी जिम्मेदारी उठा के उसको दे दी। वो कहता है यार इसने मेरे को सवेरे ही बता दिया कि आज मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना, मेरे काम करना, मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो वो भारी हो गया, हम हल्के हो गए। हमने उसको अपनी जिम्मेदारी सौंप दी कि अब तुम देख लेना मुझे दिन भर। तो उसको फिक्र हो गई कि अब यदि आपके साथ आपके ग्रह दशा में कुछ लिखा है, आपकी कुंडली में कुछ लिखा है और वो होने वाला है, तो कहता होना तो टलेगा नहीं, कुंडली से टलता नहीं है, याद रखिए। जो लिखा है वो होता ही है, लेकिन उसका इफेक्ट कम हो जाता है। मान लीजिए आपका भारी भरकम एक्सीडेंट होने वाला होगा, तो जब आपने प्रेयर कर दी सवेरे सवेरे उठ के, तो भगवान कहता है इसने प्रेयर किया, वैसे कैसे करूं, तो इसको ना गिरा देता हूं, हल्की सी छीला ना दे उसके शरीर में। या बड़ा क्रैक होने वाला था, पूरी हड्डियां टूटने वाली थी, तो एक हेयर क्रैक करवा देता हूं, इसका बचा लिया ना भगवान ने आपको। तो आपको मालूम तो नहीं था कि आपको एक्सीडेंट होने वाला, लेकिन आपने प्रेयर सवेरे सवेरे कर दी। तो और बहुत कुछ हो सकता है आपका, हो सकता है पर्स चोरी जाने वाला हो सकता है और कोई बड़ी घटना होने वाली हो, लेकिन आपने सवेरे प्रेयर कर दी, तो भगवान कहेगा नहीं बाबा ये तो मैं नहीं होने दूंगा, इसके साथ में थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो प्रेयर की बहुत ताकत है, मैं बहुत हिंट में बता रही हूँ, इसकी ताकत बहुत है। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास में प्रेयर करते हैं, डेली प्रेयर करते हैं। तो हम मैसेज दे देते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, और विश्वास भी जता देते हैं
एक होता है प्रोसिबो इफेक्ट, इसके बारे में बताऊंगी मैं क्लास में डिटेल, बहुत इफेक्टिव है वो चीज़ और कराती हूँ मैं क्लास में। तो ये प्रेयर एक होता है। उसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, 2 या 3 मिनट की, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम खड़े होकर कुछ करें। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर का जो रक्त अभी थोड़ा थमा थमा सा है, हमारे शरीर में जो शीतलता है उसको वार्म चाहिए, उसको गर्मी चाहिए। तो हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते। हमने जैसे ताली बजाई, ताली बजाने से केवल इतना ही नहीं हिल रहा है, आपका पूरी बॉडी हिल रही है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ऐसा करें, कुछ है 4-5 चीजें हैं, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें करा नहीं सकते, थोड़ी लिमिटेशन है। तो वो चीजें कराते हैं 2-3 मिनट, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपकी ये एक्टिव हो जाए। ये एक्टिव हुआ मतलब यहाँ तक ब्लड पहुँच जाए और फिर आप बिल्कुल तैयार हो जाओ मेडिटेशन के लिए। तो ये आपकी मेडिटेशन की तैयारी भी होती है। उसके बाद वाला जो सेगमेंट है जो मुझे बहुत प्रिय है और जिसमें मैं अभी पूरी 22 दिन की तैयारी करके बैठी हूँ कि मैं क्या क्या देने वाली हूँ। पूरा मैंने प्लान बना लिया है कि अगला सेशन मेरा और अच्छा जाए। हमेशा हमें अपडेट होना चाहिए। तो वो है थॉट ऑफ द डे, चिंतन। क्या चिंतन करेंगे हम? तो चिंतन में हर दिन कुछ नया टॉपिक होगा। वो जरूरी नहीं है कि कोई लिखा हुआ टॉपिक, कई बार मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है, कई बार आपके बातों से कोई टॉपिक निकल गया था, उस पर हम बात करते हैं। और आप लोगों ने फील किया होगा, जो लोग हैं क्लास में पहले से, उन्होंने फील किया होगा कि वो किस तरीके से हमारे लाइफ में चेंज लाता है। अभी मेरी बात हुई थी प्रियंका कासटवार से, जो इस क्लास में है, अभी शायद नहीं है। कल उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू का पूरा वृतांत बताया कि उसने हर जगह अफर्मेशन को कैसे काम में लाया। पूरे इंटरव्यू में वो कहती थी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। और इतना कॉन्फिडेंटली उसने इंटरव्यू दिया, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं, इस चीज़ को हम क्लास में कर रहे हैं। उसने अभी मुझे एक्सपीरियंस सुनाया कि मेरा इंटरव्यू बहुत सक्सेस रहा, केवल एक वाक्य को दोहराने से। तो कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो थॉट ऑफ द डे मेरे ख्याल से इस मेडिटेशन क्लास की मैं मानती हूँ जान है, क्योंकि चेंजेस जो आ रहे हैं ना, इससे आ रहे हैं। और उसके बाद हम करते हैं एक मेडिटेशन 30 मिनट का, 35 मिनट का, कभी 40 मिनट का, कभी 20 मिनट का, जैसा मेडिटेशन हो वो। और उसके बाद हम करते हैं अफर्मेशन, क्योंकि हमारे माइंड को बदलने वाली जो चीज़ है वो है अफर्मेशन। और कल से जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें एक और नया सेगमेंट ला रही हूँ, एक्टिविटी। कुछ 1-2 मिनट की प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे, जिससे हमारे माइंड को और जल्दी शिफ्ट होने में मदद मिले। और उसके बाद अगर समय है या एक मांग है क्लास की, किसी को हीलिंग देना, क्योंकि मैं इसको डोनेशन की कैटेगरी में रखती हूँ। ये डोनेशन में यदि आप शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से आपका वो जो बैंक बैलेंस है ना, कर्मा अकाउंट, वो बढ़ेगा। आप खुद फील करेंगे, क्योंकि कर्मा अकाउंट तो बढ़ाना है ना हम लोगों को। लेके क्या जाने वाले हो? वही तो लेके जाने वाले हैं, तो उसको तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो उस कर्मा अकाउंट को बढ़ाने के लिए हम करते हैं हीलिंग। और छोटी थोड़ी हीलिंग सबको मैंने सिखाई है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं सिखाई है, लेकिन उतनी कर दी है कि एक प्रेयर के साथ यदि हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ किसी को हील करते हैं तो ठीक हो जाता है। चाहे वो हॉस्पिटल में बड़ा हुआ कोई बीमार व्यक्ति हो, चाहे किसी के रिलेशन खराब हो, चाहे किसी का पेट दर्द कर रहा हो, चाहे किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा हो। तो हम यहाँ से बैठ के जब ग्रुप हीलिंग करते हैं, अकेले मैं जब हीलिंग करूँगी तो मेरी हीलिंग जाएगी, लेकिन जब यहाँ 20-22 लोग बैठे और एक साथ हीलिंग करेंगे तो 20-22 लोगों की हीलिंग, दुआ, इंटेंशन सब उस व्यक्ति के पास जाता है और उसको फ़ायदा होता है। इसमें से कितने लोगों ने ऐसे ग्रुप में हीलिंग ली है? अपने यहाँ से कोई है ऐसा जिसने ग्रुप में हीलिंग कभी ली है? हम लोग है ना, साधना ने ली है, साधना ने ली। फीवर हुआ था। फीवर हुआ था, फायदा हुआ था आपको? हाँ, एक आत्मविश्वास तो ये था कि हीलिंग ली है, ठीक हो रही है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एक घंटे का, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट भी जाता है, ये सेशन होता है जो कल से शुरू होने वाला है। आप लोगों में से जिसको भी लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, और ये बिल्कुल मत कहिए टाइम नहीं है, फिर तो मौत का दिन आ जाएगा, उस दिन नहीं बोल पाओगे ना यमराज को कि मेरे पास टाइम नहीं, तू कल आना। बोल ही नहीं पाएंगे, फिर रिग्रेट 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 रह जाएगा। इसलिए सेल्फ लव, मुझे अपने लिए 1 घंटा निकालना ही निकालना है। जब आप तय कर लेंगे तो समय अपने आप निकलना शुरू होता है। तो ये इस तरीके से हम
1 घंटे की क्लास को चलाते हैं। 1 महीने की क्लास रहेगी। इसमें लगभग 20, 22, 25 दिन, 22 से 23 दिन आपको मिलेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे मैं क्लास नहीं लेती हूँ। सैटरडे संडे आपके सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए होता है, सेल्फ मेडिटेशन के लिए होता है। तो इस तरीके से 16 तारीख से यानी कि कल से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी इच्छुक रहेगा वो ज़रूर इसमें ज्वाइन कर सकता है। कल की क्लास और ये शाम की कल एक क्लास और है, उसको भी आप डेमो क्लास कह सकते हैं। इसको भी आप ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपको लग रहा है। दीदी पेमेंट कितना चलता है? क्या चीज़? पेमेंट 999 रुपये 1 महीने का पेमेंट है। चलिए अब हम करते हैं कब पेमेंट। से शुरू होने वाला क्या? कल सवेरे से शुरू हो जाएगा। जिसको भी करना है वो आज रात को अपना नाम दे देंगे। पेमेंट भले बाद में करते रहेंगे, पेमेंट की इतनी चिंता नहीं है। आप नाम भी दे देंगे तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगी, ताकि सवेरे की क्लास मिस ना हो आपकी। क्या होगा 5 से 6 तक? 5 बजे से 6 बजे तक, 5 बजने को 5 मिनट पहले सब आ जाइए, ताकि टाइम पे क्लास शुरू हो जाए। चलिए, मेरे को अपना मैसेज देना था। इसको केवल एक सिंपल मैसेज मत समझिए, केवल प्रोफेशनल काम नहीं है ये, एक समाज हित में किया जाने वाला काम है, क्योंकि हम एक बड़ा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। जो भी इस ग्रुप में शामिल होगा, निश्चित रूप से हम एक समाज के हित में कुछ काम करने जाएंगे। ठीक है, तो टाइम हो रहा है 33 मिनट। एक मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारा मेन तो मेडिटेशन है। पानी है आप लोगों के पास में? सबके पास पानी पी लीजिए अच्छे से, यदि है तो। बिल्कुल अब सीधे बैठ जाइए। म्यूजिक धीमा है कि तेज है? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है इसके साथ में? आप कंटिन्यूअसली बोलते रहिए तो थोड़ा पता चलेगा। अच्छा, सब अपनी पीठ सीधी कर लेंगे। अरे पैरों को जमीन पे टच कीजिए, यदि कुर्सी पे बैठे हैं तो। मैम आ रही है आवाज आपकी? आ रही है ना? ठीक। और यदि आवाज नहीं भी आई ना तो विजुअलाइज करते रहिएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपने आप विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि 7 चक्रा के बारे में लगभग सबको मालूम है। और मैं हिंट भी करूंगी कि आपको कहाँ ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आंख बंद करिए और बिल्कुल शांत मन से मेरे दिए गए बातों को सुनते रहिए, और मैं जैसा जैसा गाइड करूं आपको वैसा वैसा करना है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस इतनी लंबी लेना है कि आपके नाभि तक पहुंच जाए। आपका पेट फूल रहा है इस समय, और धीरे धीरे सांस छोड़िए। फील कीजिए कि सांस नाभि से ऊपर उठ रही है, छाती तक पहुंच रही है, गले से होते हुए नाक से बाहर निकल रही है। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, इसको भी नाभि तक जाते हुए देखिए। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। दोनों हाथ को जोड़िए, एक प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार्स, ग्रेट बीइंग्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज, हम सब आपका आह्वान करते हैं। आप आए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम सब के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और पितृ देवता
हम आपको भी नमन करते हैं, आपका भी आह्वान करते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स भी हमें चाहिए। हम गणेश जी का आह्वान करते हैं विघ्नहर्ता एनर्जी के साथ। वो आए और हमें आशीर्वाद दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती के जीवनदायिनी शक्ति का आह्वान करते हैं। वो हमें ब्लेसिंग्स दें। इस जीवनदायिनी शक्ति हमें हील करने में मदद देगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने गुरुओं का नमन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। हमें पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, आप हमारे साथ हैं। ओम शांति। विजुलाइज कीजिए कि यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट आपके सिर के पास आ रही है। यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्रा यानी कि आपका सिर का सबसे ऊपर का भाग। देखते रहिए, खूबसूरत सी डिवाइन वाइट लाइट आपके सिर से आके टकरा रही है। धीरे से ये लाइट आपके क्राउन चक्रा के अंदर प्रवेश कर रही है। ये पावरफुल डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा में भरते चले जा रही है। पूरा मस्तिष्क वाइट कलर का हो गया है इस डिवाइन एनर्जी से। धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी क्राउन चक्रा में भर चुकी है। आपका क्राउन चक्रा हील हो चुका है। पूरा मस्तिष्क ऊर्जावान हो गया है। अब इस डिवाइन लाइट को आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए। आपके आज्ञा चक्र में जा रही है। आज्ञा चक्र जो कि दोनों भुवों के बीच में है। अपने दोनों भुवों के बीच माथे में जहां तिलक लगाया जाता है, वहां इस डिवाइन वाइट लाइट को आते हुए देखिए। पूरा आज्ञा चक्र इस डिवाइन वाइट लाइट से भरते जा रहा है। खूबसूरत सी डिवाइन वाइट लाइट आपके आज्ञा चक्र में भरती चले जा रही है। आज्ञा चक्र इस डिवाइन वाइट लाइट से परिपूर्ण हो रहा है, हील हो रहा है। आपकी दोनों आंखें, नाक, कान, मुंह, जबड़ा पूरी तरह से डिवाइन वाइट लाइट से भर चुका है। पूरा चेहरा डिवाइन लाइट से भर चुका है। इस डिवाइन वाइट लाइट से आपका चेहरा दमक रहा है।
चमक रहा है। विजुलाइज करते रहिए पूरे चेहरे में डिवाइन व्हाइट लाइट को। अब ये डिवाइन व्हाइट लाइट आगे की ओर और बढ़ रही है, नीचे आपके थॉट चक्र में जा रही है, जिसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। अपना सारा ध्यान गले पे लेके जाइए। गला ही विशुद्धि चक्र है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके पूरे गले में भरते जा रही है। आपका विशुद्धि चक्र चार्ज हो रहा है। धीरे धीरे पूरा विशुद्धि चक्र डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। देखते रहिए किस तरह डिवाइन एनर्जी से परिपूर्ण होने के बाद थ्रोट चक्र शाइन कर रहा है। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है। खुश होइए कि आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका जहां हृदय होता है, ठीक बीचों बीच में हृदय चक्र है। देखिए डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका हार्ट चक्र बढ़ते जा रहा है। एनर्जी लगातार हार्ट चक्र तक पहुंच रही है। यूनिवर्स की डिवाइन व्हाइट लाइट आपके हार्ट चक्र में पहुंच रही है। पूरा हार्ट चक्र इस डिवाइन व्हाइट लाइट से भरने लगा है, बढ़ते जा रहा है, भर चुका है। आप अनकंडीशनल लव से भर चुके हैं। इस संसार के प्रत्येक प्राणी से आप समानता का व्यवहार करेंगे। अब डिवाइन व्हाइट लाइट को और आगे बढ़ते हुए देखिए और आपके मणिपुर चक्र में जाते हुए देखिए। मणिपुर चक्र जो कि नाभि से 3 उंगल ऊपर है। जिसको नहीं मालूम है वो एक हाथ नाभि पे रखेंगे और उसे 3 उंगल ऊपर विजुअलाइज करेंगे। मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र में ये खूबसूरत डिवाइन व्हाइट लाइट भरते चले जा रही है, भरते जा रही है। आपका स्टमक पूरी तरह से डिवाइन व्हाइट लाइट से भर चुका है। आपका पैनक्रियाज डिवाइन व्हाइट लाइट से भर चुका है। आपकी इंटेस्टाइन व्हाइट लाइट से परिपूर्ण हो गई है। पूरा मणिपुर चक्र हील हो रहा है। विजुअलाइज करते रहिए कि मणिपुर चक्र ऊर्जावान हो चुका है। आगे इस एनर्जी को और नीचे की ओर जाते हुए देखिए, जहां आपका सैक्राल चक्र है। सैक्राल चक्र नाभि से 3 उंगल नीचे आपके सेक्स ऑर्गन के पास में होता है। जिसको नहीं मालूम वो नाभि पे एक हाथ रखेगा
और 3 उंगल नीचे ले जाकर उस स्थान को विजुलाइज करेगा जहां आपका स्वादिष्ठान चक्र है। विजुलाइज करते रहिए कि डिवाइन वाइट लाइट इस चक्र में भरती जा रही है। लगातार डिवाइन वाइट लाइट इस चक्र में भर रही है। ये चक्र डिवाइन वाइट लाइट से परिपूर्ण हो गया है। आपके पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस डिवाइन वाइट लाइट से भर चुके हैं। आपका स्वादिष्ठान चक्र पूर्णतया ऊर्जावान हो चुका है। अब इस डिवाइन वाइट लाइट को और आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए। ये डिवाइन वाइट लाइट अब आपके रूट चक्र में जा रही है। रूट चक्र यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, जिसको टेलबोन भी कहते हैं। विजुलाइज करिए रूट चक्र को और उसमें आती हुई डिवाइन वाइट लाइट को। धीरे धीरे रूट चक्र डिवाइन वाइट लाइट से भरते जा रहा है। ये रूट चक्र हमें रोटी, कपड़ा, मकान दिलवाता है, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। विजुलाइज करते रहिए कि यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट रूट चक्र में भरते जा रही है। रूट चक्र हील हो रहा है। रूट चक्र हील हो रहा है। रूट चक्र हील हो गया है। इस डिवाइन वाइट लाइट को देखिए आगे पैरों में जाते हुए। आपके हिप्स में ये डिवाइन वाइट लाइट भर चुकी है। आगे देखिए डिवाइन वाइट लाइट आपकी जांघों में पहुंच गई है, उसको हील कर रही है। धीरे से डिवाइन वाइट लाइट आपके घुटनों तक पहुंच गई है। अधिकांश लोगों को आजकल घुटनों की प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकते, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, और तो कुछ लोगों को घुटने के ऑपरेशन भी बताए गए हैं। ये डिवाइन वाइट लाइट यदि रोज इन घुटनों को मिले तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके घुटनों में ये डिवाइन वाइट लाइट जा रही है और जो भी निगेटिविटी यहाँ पर है वो बाहर जा रही है। आपके घुटने हील हो रहे हैं। आपके घुटने हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे ये घुटने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भर चुके हैं और ठीक हो गए हैं। आगे इस एनर्जी को अपने काफ मसल्स यानी कि पिंडलियों में भरते हुए देखिए, जो कि आपको हमेशा इसमें दर्द का एहसास होता है। जब कभी आप थोड़ा चलकर आते हैं तो दर्द होता है, विशेषकर रात में इसमें बहुत तकलीफ, पेन मालूम होता है। भरिए डिवाइन वाइट लाइट से इसको। विजुलाइज कीजिए कि आपकी दोनों पिंडलियां डिवाइन वाइट लाइट से भर चुकी हैं। अब धीरे धीरे इस डिवाइन वाइट लाइट को अपने एड़ियों में जाते हुए देखिए।
आपकी एड़ियां हील हो रही है। विजुलाइज करते रहिए कि आपकी एड़ियां पूरी तरह से हील हो गई हैं। अब इस डिवाइन वाइट लाइट को अपने पंजे में जाते हुए देखिए। पूरा पंजा डिवाइन वाइट लाइट से भरने लगा है। विजुलाइज करते रहिए कि आपके पंजे में डिवाइन वाइट लाइट पूरी तरह से भर गई है। पैरों के नाखून से लेकर सिर के बालों तक पूरा शरीर ऊर्जावान हो चुका है। पूरा शरीर ऊर्जावान हो चुका है। आपके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं। देखते रहिए अपने पूरे शरीर में वाइट कलर की ऊर्जा को। आपका पूरा शरीर वाइट कलर की ऊर्जा से चमक रहा है। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लाइए और एक हाथ की चारों उंगलियों को अंगूठे से जोड़ दीजिए। दूसरे हाथ की उंगलियों को भी अंगूठे से जोड़ दीजिए। आपने ऊर्जा को यहाँ रोक लिया है। रहिए थोड़ी देर इस स्टेटस में। अब हाथों की उंगलियों को खोलिए। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए और प्यारी सी स्माइल के साथ कि आपका शरीर पूरी तरह से हील हो गया है। आपका ऑरा मजबूत हो गया है। अपनी आंखों को धीरे से खोलिए। पानी रखा हो तो पानी पी लीजिए। आपका पानी चार्ज हो चुका होगा। आपके घर में यदि कोई बीमार है इस समय, तो इस पानी को बचा के रखिए और उसको पिला दीजिए। मेडिटेशन के समय जब बैठते हैं तो पास में रखा हुआ पानी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। हाँ बोलिए। प्रणाम दीदी, बहुत चमत्कार लगा। पूरा देह हवा की जैसे भर गई। अभी हम बैठ नहीं सक रही थी, लेकिन कमर में बर्फ की जैसे ठंडक लगा। दोनों हाथ में बर्फ की जैसे ठंडक लगा। तभी आप बोले उंगली से रोकिए। जैसे हाथ में हाथ मिलाए ना, एकरा बाद लगा जो कुछ रुक चुका है। ऐसी ठंडा ठंडा पूरे देह लगने लग गई थी। गुड, बढ़िया। जी अगर नमस्कार। जी हाँ बोलिए। और मेरा भी पूरा शरीर में दर्द हो रहा था अच्छा, और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, नीचे जा रहा था। फिर बाह में आया, बाह से जैसे आप बाह में बोले आने के लिए, बाह से भी खत्म हो गया और हमें भी ठंडक ठंडक जैसा महसूस हुआ। गुड गुड, बढ़िया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। अच्छी फीलिंग है। यदि एक छोटे से एक दिन के मेडिटेशन से आप लोगों को ये फीलिंग आ रही, और तो आप जब वो रेगुलर इसको करेंगे, रेगुलर ना, अक्सर हम सोचते हैं, ठान लेते हैं। करेंगे। बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं आप बोलेंगी तो मैं आपको अभी से ग्रुप में जोड़ लूंगी। आप पेमेंट भले करते रहिए आराम से, क्योंकि अब सवेरे तक का, करेंगे। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली कर दीजिए मैम। जी लेकिन जी सुबह में थोड़ा सा टाइम का मेरा दिक्कत होता है। सुबह में
6 बजे के पहले मेरा मीटिंग आता है दूसरे जहाँ मैं बिजनेस करता हूँ। कितने देर की मीटिंग होती है? दीदी 6 मेरी बजे तो खत्म हो जाएगी ना? हाँ, 6 बजे खत्म हो जाएगी। मेरी मीटिंग चलेगा। 5:30 बजे से आती है मैम। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए जितना करते बनता है। हर दिन रहती है कि किसी किसी दिन रहती है? किसी किसी दिन रहती है लेकिन एवरेज हर दिन रहती है। हाँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। जितनी देर सुनते बनता है सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। है ना? क्योंकि वीडियो को तो वीडियो से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जो थॉट ऑफ द डे वाला होता है उसमें आप इंटरेक्शन करेंगे ना, जब अपनी बात रखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा उसमें। जी और एक और बात है, हमें हमेशा रास्ते ढूंढना पड़ता है। हम सोचेंगे कि मंजिल चल के आ जाएगी, तो मंजिल चल के कभी नहीं आती। मंजिल के पास हमें पहुंचना है। तो यदि हमें अपने आप को ठीक करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा ना, कोई मेरे लिए सोचेगा क्या? कोई एक बार बता सकता है बस, बाकी तो करना आपको है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी वो वंदना जी नहीं दिख रही इसमें, 2-3 दिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम, बोले मेरे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, मेरी बच्ची फॉरेन में रहती, वो आने वाली है, तो मैं उनको टाइम देना मुझे ज़रूरी है। मैंने कहा आप 5 बजे से उठ के उनके लिए कुछ करने लग जाएंगी? बोले नहीं, 5 बजे से नहीं उठेंगे, पर बच्चे पर मैंने कहा आप ज्वाइन कर लीजिए, मत करिए पेमेंट, और नहीं लगा तो छोड़ देना। और पता है उन्होंने सबसे ज़्यादा क्लास उन्होंने ही अटेंड की। तो हम पहले चीज़ों को देख के घबरा जाते, होगा कि नहीं होगा, डर लगने लगता है। लेकिन जब हम फिर शुरू करते ना तो रास्ते निकल आते हैं। फिर मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगी कि आप कैसे पूरे मेडिटेशन क्लास को करें। मेरे साथी लोग बताएंगे अफर्मेशन से संभव है ना? अफर्मेशन रखवा देंगे हम इनको, और हम सब मिलके अफर्मेशन रखेंगे कि धर्मेंद्र जी पूरे दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलेगा धर्मेंद्र जी? खुश? जी इस पे जी विश्वास करिएगा ना, लेकिन इस बात पे विश्वास, मैंने बहुत हंसते हुए बोला है लेकिन मैंने गंभीर बात बोली है। इस पे जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे ना कि इतने लोग मिलकर मेरे लिए बोल रहे हैं कि मैं पूरी क्लास अटेंड कर लूंगा, और मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं पूरे दिन क्लास अटेंड करूंगा, तो आप 100% क्लास अटेंड करेंगे। आपकी एक या दो भले मिस हो जाए, लेकिन आप मैक्सिमम क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि अफर्मेशन की पावर है। और फिर लाइफ को चेंज होते हुए देखिए कैसे लाइफ चेंज होती है। लेकिन चमत्कार बिल्कुल मत सोचना कि कोई बटन है फट से दबाए लाइट जल जाएगी, नहीं होगा ऐसा। धीरे 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 धीरे, और जो चीज़ धीरे धीरे होती है वो स्थायी भी होती है ना? ये बात मालूम है ना सबको? तो इस तरीके से इस क्लास में आपको मिलेगा। हाँ अनिला जी, आप बताइए, आप कुछ और बोल रहे थे। अनिला, अनिला सही लिखा है ना, कि अनीता तो नहीं है ना ये? कोई बात नहीं, उनको शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। निशा, 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 बोला अनिला ही मैम, दीदी है वो अनिला। आपकी दीदी है? अच्छा, नहीं हम आपको बोल रही थी हाँ हाँ अनिला, हाँ हाँ लिखा तो अनिला ही है। अनिला। अच्छा, ये गैलेक्सी जी S22 कौन है? कैसा लगेगा ना यदि ये मेरे सामने एक दीवार रहे और मैं उसको पढ़ाऊं, वो काली दीवार रहे तो मैं उसको पढ़ाऊं, या आप पढ़ाए किसी काली दीवार को, तो कैसा लगेगा? मजा आएगा क्या? हम तब अच्छे से पढ़ा लिखा पाते, तब हम अच्छे से ज़्यादा बात कर पाते जब सामने वाले हमको दिखते हैं। अभी चेहरा दिख रहा है विपुला का मुस्कुराते हुए, साधना का टेंशन में, पता नहीं क्या बात है, आज टेंशन में है। आपको देख रहे हैं मैडम पास से। अच्छा, दूरबीन तो नहीं लगा ली? नहीं, वो आज सेट छोटा है। अच्छा, तो इस तरीके से, अच्छा सर छोटा हो रहा है, ये लो बड़ा कर देती हूँ। सेट छोटा है, मोबाइल से आज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या बोल रही थी, भुला दिया तुमने। हाँ, चेहरे देखने की बात हो रही थी। तो चेहरा जब हम देखते हैं ना, हमारे पास एक्सप्रेशन आते हैं। वो एक्सप्रेशन आपके होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशन मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और अच्छा बताऊं, दीदी ये लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ बोलिए अनिला। दीदी
हाँ दिया बार के रखे हुए थे दिया, और वो अगरबत्ती लेकर के आगे रखे थे, दीदी बोलेगी जलाने के लिए, तो नहीं पता है तो रख नहीं रखे। अच्छा, आज नहीं था ना, वो कल का दिन था वो ऐसा वाला, वो कल वाला अच्छा है। मेडिटेशन था, है ना। अलग अलग तरह के मेडिटेशन होंगे आपको भी इस क्लास में। रिपीट एक मेडिटेशन एक या दो होते हैं, वो जरूरी समझ के किए जाते हैं। बाकी आपको हर दिन नए मेडिटेशन आपको मिलेंगे, आप अनुभव करेंगे और लाइफ में चेंज करेंगे। मुझे इतना ही कहना है। ये गैलेक्सी कौन है भाई? गैलेक्सी वाले अपना नाम बता दें। ये तो वैसे ही हो जाएगा ना, वो क्लास में पीछे बेंच पे बच्चा बैठा रहता है, मैडम मेरे से पूछे ना करके नीचे मुंडी कर लेगा। हम कैमरा ही नहीं ऑन करते, हमसे कोई पूछे ही नहीं जाएगा। सैमसंग, ये मैडम आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, मैं इसमें सैमसंग SM, ये जो कैमरा है आपका कैमरा ऑन है, लेकिन मैं, अच्छा हरीश है, हरीश जी हैं, ओके ओके ओके, चलिए। अब पीछे क्यों हो गई भारती जी? मुझे याद आ गया, पहले नाम नहीं दिख रहा था तो चलिए, आप सबका मैं वेट करती हूँ। अभी रात को जिसको भी कल से सवेरे ज्वाइन करना है, मुझे केवल मैसेज कर दीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, आराम से डालिए उसको 1-2 दिन में, लेकिन मैसेज कर दीजिए कि मुझे कल से क्लास ज्वाइन करना है, ताकि अभी रात को मैं आपको लिंक दे सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, और कल शाम को फिर एक क्लास है। अगर टेस्टिंग बची है तो कल की क्लास के बाद कीजिए, अगर विश्वास हो गया तो आज कर लीजिए, करिए जरूर, क्योंकि इससे लाइफ चेंज होती है। एक बार अफर्मेशन बोल लें साधना। I am happy. I'm happy. आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, Confident. आई एम कॉन्फिडेंट, I am confident. आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। ब्यूटीफुल, यंग, यंग भैया, पहले यंग हो जाओ, ब्यूटीफुल तो हो ही जाओगी। हम 16 साल के, अब तो और कम हो रहा है। और कम हो रहे, घंटे से कम हो रहे, मिनटों से कम हो रहे हो, साल से ही कम हो रहे। गायब ना हो जाना, गायब नहीं होना, 16 साल के बने रहो, है ना। अच्छा, एक बात और है ना, वैष्णवी को लगता होगा ये 68 साल की अपने आप को 16 साल की बोले, तो मैं कितने की बोलूं? हम तो मैम कल ही पैदा हुआ न्यूबॉर्न बेबी है। तो हंसो, हंसने से यहाँ लाली आती है, चमक आती है, फिर लोग कहते हैं ब्यूटीफुल हो। हंसने से आपके अंदर के विचार अच्छे हो जाते हैं, फिर आप ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो सुंदरता अंदर की बढ़ानी है, सुंदरता बाहर की नहीं बढ़ानी है। मन मैं तो सुंदर तो तन सुंदर। बिल्कुल, तो हम तो है ही, हम तो मानते हैं कि मैं ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर हूँ। यस, मधुबाला से। कोई मानो ऐश्वर्या राय को सुंदर, मैं तो अपने आप को मानती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पैदा करना है मुझे। शीशे में देख के अच्छा लगता है अपने आप को आजकल। अच्छा लगता है ना, मैं तो खड़ी होती है, ऐसा लगता है खूब देर खड़े रहो आईने के सामने, स्टाइल बनाते रहो। तो ये हंसा करो, खूब हंसो, खूब हंसो। यहाँ रोनी सूरत कोई नहीं बनाएगा। 1 घंटा मेरी क्लास में किसी की सूरत पे चिंता नहीं दिखना है, रोना नहीं दिखना है, कॉन्फिडेंस दिखना है, मजे लेना है, जीवन के मजे इस 1 घंटे में पूरे लेना है। फिर दिन भर में जो करना है सो करो, और मुझे मालूम है दिन भर में वही करोगे जो सवेरे 1 घंटा सोच के रखोगे। ये मुझे कॉन्फिडेंस है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस विश्वास के साथ कि मेरी क्लास में बहुत सारे लोग आ रहे हैं कल, आज इस क्लास को विराम दें। पर एक बार बता दीजिए कि कौन कौन आ रहा है। अनिला आ रही है, संजय आ रहा है, मित्रा, टाइमिंग क्या रहेगा दीदी? धर्मेंद्र, क्या क्या चीज? टाइम टाइम सवेरे 5 से 6 फिक्स टाइम है। आप ज्वाइन कीजिए, बाद में आप वो आप आ रहे हैं, बिल्कुल। मैं अभी ग्रुप में जोड़ती हूँ, लेकिन धर्मेंद्र जी शायद आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके अभी कुछ लिख दीजिए अपना नाम, ठीक है? मेरा नंबर है आपके पास, है ना?
तो आप, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं, मैं नहीं जोड़ पाऊंगी आपको, तो जिसको भी है मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। नहीं, वैष्णवी को तो नहीं जोड़ने वाली, ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो मेरे मेरे लिए खतरा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और मुझे वो कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा करना है। मैम मैम हमारा ठीक है, हम इनसे हाथ उठवा रहे थे। अच्छा परीक्षित तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है भाई, स्मार्ट है एकदम, खूबसूरत नहीं स्मार्ट है। वैष्णवी तुमको कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। मैम अच्छा है, खूबसूरत स्मार्ट हो जाए तो हमारा कॉम्प्लेक्स भी चला जाए। चलिए तो ठीक है, मुझे जिसको भी ज्वाइन करना है अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि हमें ज्वाइन करना है, मैं ग्रुप में जोड़ लूंगी। पेमेंट की कोई नहीं, रात भर में मुझे कोई अमीर नहीं बनना है ना, कर दीजिए आप आराम से। और कल सवेरे की क्लास 6 बजे की जरूर ज्वाइन कीजिए। और जिसको अगर फिर टेस्ट करना है 6 बजे की क्लास, तो मैं 6 बजे की भी फ्री में दे सकती हूँ, कोई मैम दिक्कत कल 5 5 बजे। बजे से होगी ना? नहीं। सॉरी 5 बजे नहीं, अच्छा सुधार दिया करो, ये हो जाता है फ्लो में कुछ तो भी। तो चले फिर, गुड नाइट करें। आपको इतने राधे मैम। बेहतरीन सपने आए कि मैं रात में मैं दिखूं आप लोगों को। बिल्कुल, आपको हम देखे हैं। डरना नहीं मेरे से डरना नहीं, मेरे को देखो, मजे करो और ईश्वर का धन्यवाद करो कि इतनी अच्छी क्लास आज हमको मिली। हमको ऐसी क्लास रोज मिले, हम रोज मजे से रहें और सपने में परियां भी आ जाए। लड़के लोग तो खुश हो जाएंगे, वाह परियां आने वाली, जैसे यादव जी खुश होंगे, संजय खुश होगा, हरीश जी खुश होंगे, प्रतीक, परीक्षित खुश होगा, धर्मेंद्र जी खुश होंगे, मैडम ने परियां भेज दी हमारे पास में। मैम हम वैसे ही मायके आए हुए हैं तो इनके सपनों में भी परी आई होगी। तो चलिए इस हंसी के साथ, इस जिंदा दिली के साथ आज रात को खूब सुंदर नींद लीजिए, प्यारी सी नींद लीजिए और कल सवेरे 5 बजे सब मिलते हैं। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे, राधे राधे, थैंक राधे यू, राधे राधे दीदी, राधे राधे, गुड नाइट। गुड नाइट। अब सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को